ABCD एक पैरेललोग्राम। एक्सरसाइज कौन सी है? और दूसरा सवाल है ना, तीसरा। हमें दिया हुआ है क्या? ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ABCD is a PQ are any two points lying on the sides DC पर P है ना, DC पर है P और AD पर है Q, AD पर है Q। प्रूव करना है ट्राइंगल APB का एरिया। ट्राइंगल APB का एरिया, मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ किसी किताब में, APB ना, APB यानी इसका एरिया, समझे? इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है किसके? BQC का ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। देखो BQC, वेयर इज BQC? BQ है ना ये। अब देख लो इसे, इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर लो, ठीक है? ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे और दोनों का एरिया होता है क्या? बराबर। हमें ये प्रूव करना है। Considering triangle APB, अगर हम APB को देखें, APB को देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ द एरिया ABCD। क्यों है भाई हर्ष? क्योंकि AB इसका बेस और दो पैरेलल साइड्स के बीच में दोनों ही, इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ। यहाँ पे रेफरेंस भी दे देंगे, सेम बेस। क्या है सेम बेस? AB एंड सेम पैरेलल, सेम पैरेलल। क्या क्या है? AB एंड CD, राइट? तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट। Now consider triangle BQC। triangle BQC में भी ऐसे ही होगा। एरिया ऑफ BQC वो होगा हाफ द एरिया ABCD। वो कैसे होगा? देखो BC तो है बेस, अगर हम इसको इधर से ऑब्जर्व करें ना तो BC इज द बेस, सेम बेस BC एंड सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स। कौन कौन से? BC और AD, BC एंड AD। BC इसका पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम होने के कारण, तो यहाँ से हमें पता चलता है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, APB भी इसके बराबर, BQC भी सेम के ही बराबर है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। अगर कोई प्रॉब्लम हो नहीं कर लोगे इसे तो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है किसी को? लिखना है विशाल? अगर लिखना है तो 2 मिनट में लिख लो, और अगर नहीं लिखना है तो एक दूसरे की नोटबुक का इस्तेमाल करो। समझ में तो आ गया होगा, एक दूसरे की नोटबुक ले लेनी है। तेरे पास तो फ़ोन है ना शायद? नहीं, किसी का भी है, एक व्हाट्सएप पे ना
अगर कोई भी बच्चा इस तरीके का देख ले, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो उसे एक मैसेज कर दिया अगर है तो, और सॉल्यूशंस मंगा लो। तो सॉल्यूशन जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, और कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम अटक जाते हैं बीच में, तो वो सॉल्यूशन देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से होना है। बाकी अगर घर में फ़ोन तुझे अलाउड नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर रहता है 2-4-10 मिनट के लिए पढ़ाई के लिए, तो किसी का नंबर, जैसे आर्यन का नंबर ले ले, केशव का, किसी का भी ले ले, और सॉल्यूशंस ले सकता है। यहाँ पे लिखने का एक नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि अगर 5-6 सवाल हो सकते हैं तो 2 होंगे और 1 घंटा खराब। इसीलिए बच्चों का घर पे बैठ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसे करें या तुम्हें कराएं, क्वेश्चन ये आता है कि 1 घंटे में हम किस किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम कैसे बचाया जाए, ठीक है। और एक टारगेट मैं तो बना के आया था कि इस वाली एक्सरसाइज को आज ख़त्म करेंगे, और अगर किसी भी तरीके का टाइम हम वेस्ट करते हैं तो ये एक्सरसाइज रुक जाएगी ऐसे ही। तो इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंसी देख लो आप, है ना, ठीक है। बाकी और स्क्रीनशॉट तो है ही, व्हाट्सएप की क्या ज़रूरत है अगर फ़ोन मिलता है तो। और बाद वाला सिस्टम जैसे हम सभी करते हैं परंपरागत, नोटबुक तो है ही, फिर करो। नोटबुक भी नहीं है अगर तो अगले दिन आके समझो कि सर यहाँ से यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, कॉपी दिखाओ, आगे से बताओ, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल हैं, कोई भी सवाल ऐसा आने वाला है ही नहीं जो इन थ्योरम्स के अलावा हो। थोड़ा सा दिमाग किसी में ज़्यादा लगाना है, किसी में नहीं लगाना। सवाल नंबर 4, ABCD एक पैराग्राम है। देखो ABCD एक पैराग्राम दे रखा है, ABCD, ठीक है। और इंटीरियर में एक पॉइंट है इसके जिसको P बोला है उसने, ये वाला क्या बोला है, P, ये P पॉइंट है। और क्या कहता है कि एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD, देखो APB, एरिया ऑफ APB और PCD यानी ये वाला क्या है, अगर इनको सम कर दें, अगर इनका सम कर दें, जोड़ दें, तो ये एरिया के बराबर होगा हाफ इस पैरेललोग्राम के, यानी ये जो पैरेललोग्राम है इसका हाफ होगा, ठीक है। ABCD इज अ एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD ना, PCD इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ABCD। यानी दोनों को अगर जोड़ें और इसका निकालें तो इस तरीके से निकलेगा, दोनों को जोड़ने के बावजूद भी ये हाफ होगा सम इनका, ठीक है। देखते हैं, हमने देखो जब तक हम पैरेलल चीज़ों के बीच में नहीं आते हैं तब तक हम वो चीज़ लगा नहीं सकते। यहाँ पे पैरेलल तो है, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरीके का सिस्टम सामने आ ही नहीं रहा है कि सेम बेस हो या सेम पैरेलल्स के बीच में हो। क्योंकि अगर मैं APB को देखूं तो ये सेम बेस तो है, लेकिन पैरेलल्स तो सेम नहीं है भाई। ये इसके बीच में आ कहाँ रहा है, ये तो बहुत दूर रह गया इससे। सिमिलरली दिस वन CPD जो भी है, DPC जो भी दे रखा है, PCD। अब बात आती है कि क्या करें। हमने P के थ्रू एक लाइन खींची पैरेलल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट थ्रू P पैरेलल टू AB, और AB के पैरेलल तो CD के पैरेलल अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। करें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, इसको हम कह देते हैं ABCD EF थ्रू पॉइंट P, पॉइंट EF खींचा हमने P के EF थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू AB। अब वो AB के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, EF जो होगा पैरेलल होगा AB के, और AB पैरेलल है CD के, है नहीं। तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई। अब कंसीडरेशन में लाएंगे हम, सारा का सारा सवाल ऐसे ही होगा जैसे हमने पिछला सवाल किया है।
APB का एरिया हाफ द एरिया EFBA। अगर आप इसको पहले प्रूव करेंगे, ये पैरेललोग्राम ही तो बना, देखो कैसे बना। थोड़ा सा लेंथ क्यों लेगा, क्योंकि हमें अलग अलग ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है नहीं है। सिंस AB इज पैरेलल टू EF, क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। AD इज पैरेलल टू BC, ये क्या है, गिवन है। अगर AD पैरेलल है BC के, तो A भी तो है BF के, अरे है कि नहीं। तो इसलिए अपोजिट पेयर क्या हो गया, साइड्स का अपोजिट साइड्स का पेयर क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया। तो क्या ABFE, क्लियरली ABFE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर इसको भी प्रूव नहीं करना है ना, तो जरूरत ही नहीं है प्रूव करने की, ये तो सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया। अदरवाइज ये क्या है, बेस है और ये इसके पैरेलल है, तो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में और सेम बेस है, ठीक है। बट फिर भी ये करना बेटर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, टीचर के या किसी के भी, तो वो इसे देख के वो चीज़ें क्लियर कर सकता है। इसलिए नाउ कंसीडर APB, कंसीडर द ट्राइंगल APB को जब हम देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB वो आता है हाफ द एरिया। हाँ, और ये मैंने गलत बोला है, इसे प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी तो थ्योरम लगाओगे। ये कैसे लिख सकते हो आप, जब ये पैरेललोग्राम होगा, बिना पैरेललोग्राम के लिखो कैसे, ठीक है। तो करना ही है हाफ द एरिया ABFE। ABFE क्यों है भाई, सेम बेस, बेस कौन सा है भाई, EF, AB, और सेम पैरेलल्स हैं। सेम पैरेलल्स कौन कौन से हैं, AB और EF, AB एंड EF, ये सेम पैरेलल्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ कंसीडर PCD ना, है ना। नाउ कंसीडर ट्राइंगल PC। अगर हम PCD पे जाएं तो PCD में भी हम यही पाते हैं, क्यों, क्योंकि उससे पहले हम ये दिखाई देंगे ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है भाई। अगर AD, अगर मैं ऊपर ही लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ AE इज पैरेलल टू BF, एंड यहीं पे अगर मैं लिखूँ ED, समझ रहे हो, ED इज पैरेलल टू CF। आप समझ रहे हो या नहीं समझ में आया। AB इज पैरेलल टू EF, और यहीं पे अगर मैं लिखूं पैरेलल टू CD, समझ रहे हो। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं ABEF इज ए पैरेललोग्राम एंड EFCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। क्लियरली ABEF इज ए पैरेललोग्राम एंड EFCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये यहीं कहीं क्लियर हो गया, दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं तो जो PCD है वो CD बेस पे है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल EFCD ना, EFCD। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सेम पैरेलल्स, यानी सेम बेस कौन सा है भाई, सेम बेस है CD, ये CD पे है ना। और पैरेलल्स कौन कौन से हैं, CD और EF, सेम पैरेलल्स CD एंड EF। तो इसका एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, इसे हम सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। और क्या किया हमने, 1 और 2 को ऐड कर दिया। 1 और 2 को जब हमने ऐड किया, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, कहाँ पे है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, ठीक है। दूसरा है एरिया पी सी डी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ई एफ सी डी। दोनों को क्या किया, प्लस किया। ये एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, हर कुछ है ही नहीं। दोनों को बस थोड़ा सा लेंथ हो गया बस इसमें, और क्या हुआ है, दोनों का एरिया जोड़ा तो लक्ष्य में क्या हुआ है, ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। देखो यहाँ से जब इनको दोनों को जोड़ेंगे ना तो हाफ आ जाएगा कॉमन, हाफ तो कॉमन आ ही जाएगा, क्योंकि जब दोनों को अगर आप देखते हो तो इसमें से हाफ कॉमन आ गया। अब दोनों को जोड़ो, ए बी एफ ई, ए बी एफ ए और ई एफ सी डी, तो क्या बनता है, ए बी सी डी। प्रूव्ड, ठीक है। ये है आपका इसका फर्स्ट, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका जब सेकंड पे हमने नज़र डाली तो ये आया, क्या आया, एपीडी का एरिया प्लस पीबीसी का एरिया बराबर है एपीबी के एरिया के पीसीडी के एरिया के। मैं थोड़ा सा लिंक देता हूं और उसके बाद में इसे करना है आपको अपने आप। ये है आपका ए बी सी डी, इंटीरियर में एक पॉइंट और ये ऐसे मिला हुआ है। अब की बार जो प्रूव करना है बेटा, एरिया ऑफ क्या करना है, एपीडी, एरिया ऑफ एपीडी प्लस पी बी सी बराबर है एरिया एपी बी प्लस एरिया पी सी डी। देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल खींची, इसे हम ई एफ कह रहे हैं, इसे हम जी एच कह देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं, जी एच, ठीक है। तो जी एच इज पैरेलल टू ए बी ए डी एंड जी एच इज पैरेलल टू बी सी, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम बना और ये भी पैरेललोग्राम बना। यहाँ से ए पी डी का एरिया हाफ इसके, यहाँ से या पी बी सी जो भी दे रखा है, पी बी सी दे रखा है, हाँ, पी बी सी का एरिया हाफ इस पैरेललोग्राम के, दोनों को जोड़ेंगे तो हाफ ए बी सी डी आएगा। ये जो एरिया है ना ये वाला, ये बराबर आएगा हाफ ए बी सी डी, और हाफ ए बी सी डी किसके बराबर है, इसके, तो इसीलिए वहाँ पे रखा है, ठीक है। ये बस इसका दूसरा प्रैक्टिस के लिए है बस, ठीक है। अब बताओ किसको इसको लिखने की ज़रूरत है और किसको नहीं है। अगर लिखने की ज़रूरत है तो 2 मिनट है, जल्दी से लिखो। सवाल नंबर 5, सीधा सा देखने से पता चलता है, वैसे तो करना मेरा गलत ही है, लेकिन फिर भी हिंट दे देता हूँ, आगे से करूँगा नहीं इस वाले सवाल को। पी क्यू आर एस ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम्स, पी क्यू आर एस बना लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है पी क्यू आर एस, और है एक ए बी आर एस, है ना। एक ये वाला पैराग्राम ए बी, ठीक है। देखो दोनों का सेम बेस है एस आर या आर एस, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है आर एस और पी बी, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। भाई देखो ना, कर भी नहीं रहा हूँ, ठीक है मिश्रा का। हमने देखा ए पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम, ए बी आर एस भी एक पैरेललोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है कि आर एस इसकी कॉमन साइड है, तो वो बेस हो गया। और हमने देखा कि दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, तो ये जब पैरेलल है इसके तो ये भी पैरेलल हुआ ना, तो आपस में ये एक लाइन बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम इसके पैरेलल बोल ही सकते हैं, तो ये और ये पैरेलल हो गए। भाई ये पूरा नहीं समझे हर्ष बेटा, अगर ये पैरेलल है देखो इसके, क्यों है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, और ये है पैरेलल इसके, तो इसका मतलब ये एक ही तो लाइन है, चाहे इसे वहां तक बढ़ा लो, ये पैरेलल ही होगी इसके। अगर आप इसे स्ट्रेट खींचोगे तो ये पैरेलल ही होगी, राइट। अब हमने देखा जब ये दोनों के दोनों एक ही बेस पे हैं, बेस का तो किस्सा ही खत्म हो गया।
दूसरा आर एस और ये पैरेलल है, तो दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ए बी आर एस ये हमारा दोनों का बराबर हो गया। कह रहा है कि हाफ प्रूव करना है ए एक्स एस का, ए एक्स एस, ये एक्स दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसको मिलाया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए एक्स एस का जो एरिया होगा वो हाफ होगा एरिया ए बी आर एस। पक्का? मुझे तो नहीं लगता ए बी आर एस होगा। अरे भाई देखो ना, ए एक्स एस है कहाँ पे, पी क्यू आर एस में है कहाँ, ये जो एक्स है वो बी आर पे है, तो ये जो ए एक्स एस का जो एरिया होगा वो इसके हाफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका ये बेस है, बेस तो बदलता रहेगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो विशाल। ये ऐसे दूसरा बना देता हूँ लोग, ठीक है। ये है ए एक्स एस, सिर्फ ए की बनाया है, ठीक है, ए एक्स एस, ये ए बी आर एस। तो अगर हम इधर से देखें ऐसे, क्योंकि ए बी आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये अगर हम एक चीज़ देखें, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। अगर हम इधर से देखें तो दिस इज द बेस, दोनों का बेस सेम है ए एस, और दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो ये हाफ हो गया इसके। अगर ये हाफ है इसके तो हाफ पी क्यू आर एस भी तो बोल सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, दोनों बराबर तो हैं। बताओ, बस इतना सही प्रूव करना है, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था भी नहीं, ठीक है। कलम चलाओगे तो कुछ होगा विशाल, जब अपने आप लिखोगे बेटा तब कुछ होगा। यहाँ तो कभी कभी ऐसा होगा कि सारा एक साथ समझ में आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि समझ ही नहीं आ रहा। असली जो पता चलेगा वो चलेगा तब जब अकेले बैठे होगे और काम करना शुरू करोगे, उससे पहले किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है। ये गलत हूं? हाँ, जब करोगे तो तभी पता चलेगा। क्या कह रहे हैं आगे, सवाल नंबर 6 में। A farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS। देखो एक खेत है उसका, एक किसान का एक खेत है, PQRS, ठीक है। उसका पैरेललोग्राम के रूप में उसका एक खेत है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस, आर एस पे उसने एक पॉइंट लिया, ये ले लिया ए, है ना, या कुछ और। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड ज्वाइन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू पे मिला दिया, ठीक है। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, the field is divided into 3 parts. These 3 parts are triangles. ये triangles हैं, सबको दिखाई दे रहा है, एक ट्राइंगल ये, एक ये, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और तीनों ही ट्राइंगल्स हैं, राइट। The farmer wants to sow wheat and pulses in equal portions of the field separately. How should she do it? वो चाहता है कि wheat और pulses बराबर बराबर बोए, wheat और pulses बराबर बराबर बोए। 3 पार्ट हैं और बराबर बराबर बोना है। वैसे तो सीधा सीधा दिखाई दे ही रहा है, बट फिर भी इसको तरीके से कर लेते हैं। एरिया अगर हम देखें पी ए एस का प्लस एरिया बी ए आर का, बी ए आर का, अच्छा क्यू है ना, क्यू ए आर का
प्लस एरिया पी ए क्यू का प्लस एरिया पी ए क्यू, वो पूरा एरिया होगा एरिया पी क्यू आर एस। यही तो है भाई, तीन पार्ट्स बन गए हैं इसके अलग अलग, तो तीनों का एरिया टोटल के तो बराबर होना ही है। नाउ वी सी consider triangle P Q या P A Q, ठीक है। P A Q, area of P A Q is equal to half the area of P Q R S Y, same base, same base, कौन सा है? P Q, and same parallels, कौन कौन से? P Q और S R, P Q and S R, तो ये हमारे पास है, राइट। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट, ये इसे फर्स्ट कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं सेकंड, ठीक है। अगर हम एक चीज़ देखें, एरिया ऑफ पी एस प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर प्लस पी ए क्यू की जगह क्या लग रहा हूँ? हाफ द एरिया पी क्यू आर एस। भाई ये हो तो गया प्रूव। पी ए क्यू की जगह क्या रख दिया? पी क्यू आर एस का हाफ बराबर एरिया पी क्यू आर एस। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ? कुछ भी तो नहीं किया इसमें, तो उठा के ये रख दिया है। तो ये हमें वैसे तो सामने से पता चल रहा था, लेकिन दिखाना बहुत ज़रूरी है। एरिया ऑफ पी एस प्लस एरिया ऑफ क्यू ए आर बराबर है हाफ द एरिया पी क्यू आर एस। डायरेक्ट कर दिया भैया, भाई साहब डायरेक्ट किया है। ये पी क्यू आर एस पूरा है, ये आधा आधा इधर आके घट जाएगा, पी क्यू आर एस, ये आधा पी क्यू आर एस है, प्लस है इधर आके क्या होगा? माइनस होगा। पूरे में से आधा जाएगा, आधा ही तो बचेगा। देख तो क्या होता है। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या देखते हो? एरिया ऑफ पी ए क्यू, एरिया ऑफ बराबर है एरिया पी ए एस प्लस एरिया क्यू ए आर क्या समझ में आया? देखो कई बच्चे अभी बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं, उनके समझ ही नहीं आया। हमने तीनों का टोटल निकाला, ये निकल गया। उसके बाद में हमने थ्योरम लगाई, हमें थ्योरम से पता चला कि पी ए क्यू का तो एरिया यानी इसका एरिया वो तो हाफ है। जब ये अकेला हाफ है तो ये दोनों भी हाफ के बराबर है। वो प्रूव कर दिया है कि ये दोनों किसके बराबर है? हाफ के। कहाँ पे प्रूव किया? ये रहा। और ये अकेला तो दोनों के दोनों सेम हो गए ना। पी ए क्यू भी हाफ के बराबर है और ये दोनों भी हाफ के बराबर है, तो पी ए क्यू बराबर है इनके दोनों के सम के। तो उसे क्या करना चाहिए? इसमें तो वो कोई भी चीज़ एक एक बो दे और उन दोनों में एक बो दे, तो आधे आधे हो जाएंगे। आप समझ रहे हो भाई? आधा एरिया पी ए क्यू ने घेर लिया। वैसे तो सवाल यहीं तक खत्म हो गया था ये, क्योंकि ये आधा पी क्यू आर एस आ रहा है तो इसमें वीट बो दे, और बाकी बचा आधा पार्ट इन दोनों के बराबर, तो इनमें पल्सेस बो दे। बात खत्म हो गई है। तो अगर हम क्या लिखेंगे? शी शुड सो वीट इन ट्राइंगल पी ए क्यू, है ना, एंड पल्सेस इन ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं भाई? पी ए एस एंड क्यू ए आर। उल्टा भी कर सकती हैं, पल्सेस यहाँ पे बोल दें और वीट इन दोनों में बोलो, ठीक है। इस तरीके से करेगी। लिख लो इसे।